सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जिस पोम के बारे में डिस्कशन करना जा रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में अभी नई नई ऐड की गई है, जिसका नाम है होलो मैन बाय टी एस एलियट। अब होलो मैन बाय टी एस एलियट तो सबसे इंटरेस्टिंग पोम्स में से एक है। किसकी? टी एस एलियट की। और इस पोम को आपको समझना है, आप जैसे कि अपन ने फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस सिलेबस के अंदर पढ़ी थी एक पोम जिसका नाम था वेस्टलैंड। वेस्टलैंड और होलो मैन, ये अगर हम कहे एक तरीके से कहा जाए तो एक कंपेनियन पोम्स है। कौन कौन सी? वेस्टलैंड होगी, होलोमैन होगी और एक एश वेंसडे। तीन पोम्स कौन कौन सी हो चुकी है? वेस्टलैंड, होलोमैन और एश वेंसडे। लेकिन वेस्टलैंड के अंदर अपन फिफ्थ सिक्स सेक्शन में देखते हैं जिसका नाम है व्हाट द संडर सेड। उसमें फिर भी एक पॉजिटिव रिडम्पशन है, जो एक यात्रा है चैपल पैरल की, है ना, जर्नी ऑफ चैपल पैरल, एंड देयर इज साइंस ऑफ रिडम्पशन इन दैट पोम। बट व्हेन इट कम्स टू होलो मैन, it is more of a pessimist, it goes on a note of pessimism। किसकी? टी एस एलियट की। अब हम कोशिश करते हैं इस पोम को हम डीपली कोशिश करेंगे समझने की। और अपने जो सिलेबस की अगर मैं कहूँ तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे क्रिटिकल और टिपिकल पोम्स हैं उनमें से ये एक है। लेकिन आपका भाई इसको आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक तरीके से जितने इसके एंगल हो सकते हैं उन एंगल से निकाल दे, पढ़ के आपको बता देगा और समझा देगा एक एक पॉइंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका एपिग्राफ है। अब आप ये देखिए कि इसके एपिग्राफ के अंदर लिखा है मिस्टर कर्ट्स ही डेड। ओके। दूसरा है अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। क्या क्या है? मिस्टर कर्ट्स ही डेड एंड अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। अब और इसका टाइटल क्या है? द होलो मैन। ठीक है। अब मिस्टर कर्ट्स ही डेड, ये जो रेफरेंस है ना, वो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो वर्क है किसका? जोसेफ कॉनरेड का। कौन सा वर्क है? हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है ना, जो जो लाइन बोलता है उसका नाम है मार्लो। और मार्लो ये लाइन किसके लिए बोला? कर्ट्स के लिए। कर्ट्स एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिस जो 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 नेटिव्स होते हैं वहाँ के, अफ्रीका के, जो कॉन्गो रिवर्स में वो मिलता है, उनको कॉलोनाइज करता है, उनका शोषण करता है, उनको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर गुलाम बनाता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो गुलामी की दास्तां और एक खालीपन का ये है ना एपिग्राफ है, जो कि इस पोम के अंदर जब हम लाइन बाय लाइन की पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन तो वो आपको एक रिलेटेबल नोट पे लगेगी। पेनी फॉर द ओल्ड गाय। पेनी फॉर द ओल्ड गाय का जो कॉन्सेप्ट है वो गाय फॉक्स का जो गन पाउडर प्लॉट है, गन पाउडर प्लॉट है किसका? गाय फॉक्स का, उससे रिलेटेड है। अब उस दिन क्या करते हैं, जैसे अपने बच्चे होते हैं, दशहरे के दिन आता है, दशहरे आने वाला है, तो दशहरे के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं घर घर जाके, और दशहरे में रावण बनाते हैं ना, उसके लिए पुतला बनाने के लिए वो घर से चंदा इकट्ठा करते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट गोज इन यूके, यूएसए, कि वहाँ पे दे कलेक्ट एंड दे मेक एफिजीज ऑफ गाय फॉक्स बिकॉज ही वॉज मोर, ही हैज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैथोलिसिज्म, और कैथोलिसिज्म उसकी इंक्लिनेशन थी, एंड ही ट्राइड टू किल पीपल थ्रू अ गन पाउडर प्लॉट। लेकिन दैट प्लॉट वॉज फेल्ड एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। जो है क्या है, Eliot explains that Hollow Man is the combination of title of two poems, namely William Morris poem The Hollow Land and Rudyard Kipling's The Broken Man। तो ये जो टाइटल है ये कौन कौन से दो वर्क से लिया गया है जिसका रेफरेंस है? विलियम मॉरिस की पोम है द होलो लैंड, होलो लैंड बाय विलियम मॉरिस, MORRIS। विलियम मॉरिस की कौन सी है? होलोलैंड। और दूसरा कौन सा है इसके अंदर रेफरेंस है? रुडियार्ड किपलिंग की द ब्रोकन मैन। रुडियार्ड किपलिंग की कौन सी है? द ब्रोकन मैन, होलोलैंड बाय विलियम मॉरिस। तो देखा जाए तो टाइटल दोनों जगह से लिया गया है ना। और इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं हमको शेक्सपियर के जूलियस सीजर में मिल रहा है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप ये याद रखना ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से, विलियम मॉरिस और कौन सा? रुडियर्ड किपलिंग। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ लिया। अब इसके अपन एपिग्राफ की तरफ जाते हैं। देयर आर टू एपिग्राफ्स व्हिच थ्रोज लाइट ऑन द थीम ऑफ द पोम। दोनों के दोनों एपिग्राफ जैसे मैंने आपको बता देता, दे डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोम, व्हाट्स गोइंग टू कम। थीम क्या है? द पोम फर्स्ट एपिग्राफ, मिस्टर कर्ट्स ही डेड। मिस्टर कर्ट्स ही डेड इज टेकन फ्रॉम कॉनरेड्स नोवेल द हार्ट ऑफ डार्कनेस। कौन से नोवेल से लिया गया है? जोसेफ कॉनरेड का जो वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय मार्लो हु रिपोर्ट्स द डेथ ऑफ कर्ट्स।
किसने लिया है? जिसका मेन कैरेक्टर था मार्लो। मार्लो किसकी डेथ के बारे में बताता है? मिस्टर कर्ट्स। अब मिस्टर कर्ट्स किस तरीके का आदमी है अपन बताते हैं। इट्स नॉट मिस्टर कर्ट्स, इट्स मिस्टर कर्ट्स। Mr. Kurtz was an agent of colonial company living in the interior of Africa. He was very harsh and violent. He died in Africa. According to Eliot, it is better to be violent and evil than be inactive and dead, like the hollow man of the today's world. तो इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि it was published in 19 I have to search. Is it in 1925? Okay, published in 1925, मतलब just after the World War First. अब उस टाइम में है ना, एलियट का मानना है वेद यू शुड बी, इधर यू बी अ मॉन्स्टर, है ना, रेदर देन बीइंग अ नोबडी। कुल मिला के बात यह है, इट्स बेटर टू बी लॉयन इन द जंगल देन बीइंग अ रैबिट एंड देन लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। ठीक है, तो आपको पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो इवन गाय फॉक्स वॉज appreciated because he took some form of action, but people in hollow man or people after the advent of first world war were sterile, they were inactive like the wasteland। कि किस तरीके से अपन ने पहला सेक्शन उसका पढ़ा था कि है ना, they were only indulged in sex। और अगर आप इसको कंपेयर करो, अगर ये पोम आप पढ़ोगे ना, तो आज की जो जनरेशन है, जो 21st जनरेशन है, जो आप देखोगे थेरेपी सेशंस, है ना, ड्रग कल्चर, स्पेशली दैट जेनजी पार्टी कल्चर, आपको देखेंगे यार लोग बैगी बैगी क्लोथ पढ़ के, अभी नेपाल में जो हुआ उसका लाइव एग्जांपल है कि है ना, लाइफ में लोगों की पर्पस नहीं है, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है, कोई मीनिंग नहीं है, एंड दे फाइंड मीनिंग इन मीनिंगनेस लेस। क्या है, पूरे दिन दुखी रहते हैं, अंदर से दिमाग खराब रहता है, टेकिंग थेरेपीज, है ना, बहुत ज़्यादा माइंड परेशान है, डिस्टर्ब है, रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, getting addicted to porn, getting addicted to masturbation, getting addicted to fast food, मतलब instant gratification, डोपामीन सर्किट्स फ्राइड है। तो उस तरीके के बारे में बात की जा रही है इस पोम के अंदर। अब जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको वो चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा रेफरेंस बता देता हूँ, है ना, कि द सेकेंड एपिग्राफ, अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय, इज अ लाइन ऑफ अ सॉन्ग संग बाय चिल्ड्रन हु सेलिब्रेट गाय फॉक्स डे। कौन सा डे? गाय फॉक्स डे। ठीक है, कौन सा डे? एक सेकेंड ब्रदर्स, गाय फॉक्स डे। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। द चिल्ड्रन बैग मनी टू बाय फायरवर्क्स फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द डे। दे कैरी एफिजी ऑफ द गाय फॉक्स मेड ऑफ ओल्ड क्लोथ स्टफ्ड विद स्ट्रॉ एंड पेपर। कभी कभी आपने अगर अपने ना घरों में देखा होगा, जैसे अपने होता है ना, पुतला बना देते हैं, स्केयर क्रो, है ना, बिजू का जो खेतों में लगा देते हैं, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ सारा का सारा। इन द इवनिंग द एफिजी, एफिजी का होता है पुतला, is burnt on the top of a bonfire in the midst of deafening sound of fireworks fixed around the effigy। कुल मिला के दशहरा में जिस तरीके से हम रावण जलाते हैं, इसी तरीके से गाय फॉक्स का पुतला जलाते हैं। वही कल्चर टू कल्चर चीजें वेरी करती हैं। गाय फॉक्स वॉज अ नोटोरियस कैथोलिक हु प्लॉटेड टू ब्लो अप द पार्लियामेंट हाउस एंड देयरबाय किल्ड द किंग एंड मिनिस्टर्स ऑन 5 नवंबर 1605। तो गाय फॉक्स प्लॉट वॉज कब हुआ था? 5 नवंबर 1605। कब? नवंबर 5 1605, नवंबर 5 1605। रिमेंबर दिस, नवंबर 5 1605। ठीक है, और गाय फॉक्स ने क्या करा था? ही वॉज अ कैथलिक, तो ही वॉज अगेंस्ट द पार्लियामेंटेरियंस, और उन्होंने है ना किंग और उसके मिनिस्टर को उड़ाने की कोशिश की थी। ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग, उसको पकड़ लिया गया, उसको लटका दिया गया। इन हिज मेमोरी गाय फॉक्स डे इज ऑब्जर्व इन इंग्लैंड ऑन द 5th नवंबर एवरी ईयर। एलियट सजेस्ट दैट होलो मैन ऑफ द टुडे आर लाइक द एफिजी ऑफ गाय फॉक्स। मतलब आज का जो होलो मैन है वो गाय फॉक्स से भी गए बीते हैं, उसके पुतले जैसा है, विच इज स्टफ्ड विद स्ट्रॉ एंड बर्न्ड बाय द चिल्ड्रन। कि जिसके अंदर भूसा भरा हुआ है, मतलब कोई मतलब नहीं है, जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, एंड उसको बच्चे जलाते हैं। बच्चे जलाने का मतलब क्या है कि कोई पावर नहीं है, पावरलेसनेस। रावण तो बहुत पावरफुल था, भगवान राम को उसके लिए आना पड़ा था, राउंड कैरेक्टर था, इट इज मोर ऑफ अ फ्लैट कैरेक्टर। अब कोशिश करते हैं, वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन फिर भी हम आप कोशिश करते हैं कि एक पूरा का पूरा है ना स्टेंजा कर लेते हैं। वी आर द होलो मैन। ठीक है, जो मैं वर्ड्स हाईलाइट करता हूँ उनको ध्यान रखना। वी आर द होलो मैन, है ना, ओके। वी आर द स्टफ्ड मैन। अब देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के ऑक्सिमोरोनिक है, होलो मैन और स्टफ्ड मैन। ठीक है, कि यार एक तरफ तो कह रहा हूँ मैं खाली आदमी हूँ, एम्प्टी आदमी हूँ, एक तरफ से क्या हूँ, मैं भरा हुआ आदमी हूँ। ठीक है, लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉ, अलास, इंटरजेक्शन,
ठीक है. Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass or red feet over broken glass. In our dry cellar, save without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion, those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, remember us, if at all, not at lost, violent souls, but only एज द होलो मैन द स्टफ्ड मैन. अब यहाँ पे जो आपने एक बार इसको ढंग से आपने पढ़ लिया, इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं. ये जो टर्म्स है, ऑफ द रेड फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, इन आर ड्राई सेलर, सेप्स विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज फोर्स एंड जेस्चर विदाउट मोशन, ये जो सारी लाइन्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का. किसका एग्जाम्पल है? ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव. ठीक है. तो मतलब जो उसकी जो टेक्निक थी ना टीएस एलियट की, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव का मतलब है जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है. कुल मिला के जैसे कि आप देखो हीरो है, अगर वो रोमांटिक मूड में, तो बाहर भी रोमांस है, फूल खिल रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, एक जॉली मूड है. और हीरो दुखी है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बारिश आ रही है. तो उस तरीके से मतलब जो आपके इंटरनल डिजायर्स हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. अब मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर दिस रैप अप आवर टुडेज क्लास एंड विल टेक अप टुमारो. वी आर द होलो मैन. हम कैसे लोग हैं? हम खाली आदमी है, अंदर से एम्प्टी है, स्टेराइल है, लैक सब्सटेंस. ठीक है. इनएक्टिव, आइडियल, अनफीलिंग मैन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है. आज के ज़माने के जो आदमी जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, वी आर द स्टफ्ड मैन. है ना. अब स्टफ्ड मैन का मतलब है लाइक एफिजीज, मतलब पुतलों की जैसे. द मॉडर्न मैन आर स्टफ्ड विथ रैक्स एंड स्ट्रॉ, दे हैव नो लाइफ इन देम. कुल मिला के हम खाली आदमी हैं और हमारे अंदर जो भरा हुआ है भूसा भरा हुआ है, मतलब जिंदगी नहीं है. जिंदा तो है पर बिना जिंदगी के. वो लाइन है ना, क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बी हुई एम हुई पेंसिल मिली और मर गए. मतलब जिंदा लाश. लीनिंग टुगेदर हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉस. हमारे दिमाग के अंदर भूसा भरा पड़ा है, हमारे अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई मतलब नहीं है. है ना. अब कुल मिला के लीनिंग टुवर्ड्स मतलब दे आर इन ग्रुप्स, दे आर इन हर्ट्स. अब ये जस्ट आइडियाज का अपोजिट है टेनिसन से. टेनिसन के विक्टोरियन पोएट्री के अंदर हम देखें तो उनका स्टोइक आइडिया था, क्या था? हाउ डल इट इज टू पॉज टू रस्ट अनबर्निश्ड नोट टू शाइन इन यूज. 80 साल की उम्र में भी आदमी के अंदर मर्दानगी है. अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर देख लो, डेविड गॉगिंस देख लो, दीज आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ हैविंग पावर. ठीक है. हैव नो स्ट्रेंथ ऑफ देयर ओन, दे हैव अगेंस्ट वन अदर फॉर म्यूचुअल सपोर्ट. मतलब कि चोर चोर मोसेरे भाई. एट पीस ब्रेन, उनके दिमाग. अब अलास इंटरजेक्शन है, इस सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. आर ड्राइड वॉइसेस, देयर वॉइसेस आर ड्राइड, मतलब उनकी आवाज के अंदर दम नहीं है. ठीक है. वी विस्पर टुगेदर, एक साथ हम है ना खुसफुसाते हैं, चुगली करते हैं, चपटी करते हैं. लाइफ में कोई पर्पस नहीं है. क्वाइट एंड मीनिंगलेस, उनकी हमारी बातों का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. देयर स्पीच और देयर वर्ड्स आर मियर विस्पर्स, दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड. कुल मिला के बातों का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. क्वाइट विदाउट एनी फीलिंग, है ना. कोई फीलिंग नहीं है, लेना देना नहीं है, कोई अंदर से सब्सटेंस नहीं है. एज विंड इन द ड्राई ग्रास, जैसे कि हवा चलती है सूखी घास पे. अब जब सूखी घास पे हवा चलती है तो उसको कोई मतलब नहीं. लाइक ब्लोइंग ऑफ द विंड विदाउट एनी पर्पस, ड्राई ग्रास डेड ग्रास. एक हवा चल रही है जिसका पर्पस नहीं है, ऐसी ग्रास के ऊपर जो कि सूख चुकी है. सूखी ग्रास के ऊपर हवा चलने है मतलब यूजलेसनेस. है ना. इन आर ड्राई सेलर और रेड्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास. है ना. जैसे कि देयर वॉइसेस आर लाइक द साउंड्स मेड बाय द रेड्स फीट मूविंग ओवर द ब्रोकन ग्लास. अब जैसे चूहे हमारे घर में रहते हैं, बेसमेंट में रहते हैं, तो उनका कोई पर्पस नहीं है. वी डोंट इवन गिव अ डैम अबाउट देयर एग्जिस्टेंस. दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लीडिंग. मतलब उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई अस्तित्व का लेना देना नहीं है. ठीक है. एक तो बरगद सिंह की लाइफ है, 23 साल के अंदर है ना शहीद हो गया. एक ऐसी लाइफ है 80-90 साल तक जिया लेकिन लाइफ में कुछ किया ही नहीं, कोई पर्पस नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है आपके जीवन की. ठीक है. दोज हैव क्रॉस विद डायरेक्ट आइज, है ना. अब आ गया शेप विदाउट फॉर्म. है ना. अब ये कैसा है? शेप है लेकिन कोई फॉर्म नहीं है. कुल मिला के एब्स्ट्रैक्ट है, कोई सिस्टम नहीं है, मीनिंग नहीं है. शेड विदाउट कलर. अब कोई भी कलर होता है जिसकी शेड होती है, इवन ब्लैक कलर की भी शेड होती है, लेकिन एक ऐसा कलर जिसकी कोई शेड नहीं है. पैरालाइज फोर्स. फोर्स कैसी? वो विराइल और है ना जीजीविशन, ये खत्म हो चुके हैं अंदर से, लिम्बिक हो रखा है, बिल्कुल मरे हुए लोग. जेस्चर विदाउट मोशन.
हाथ हिला रहे हैं लेकिन मोशन नहीं है, चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है, किससे मिल रहे हैं तो अंदर ताकत नहीं है। दोज हु हैव क्रॉस्ड, है ना। अब दोज हु हैव क्रॉस, अब ठीक है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सेलर, सेलर का मतलब आपको अंडरग्राउंड बेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया था। सिर्फ अब ठीक है, द होलो मैन हैव dim shape without any symmetry or design. They have a dull appearance of man but without any color or vitality. They have little energy. Their bodies are paralyzed. They have no energy for action or movement. They the only signs they are hollow men are men only in appearance but they have no intelligence. कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है अंदर तक, ठीक है। अब वहां से लेके अपन किंगडम तक, those who have crossed with direct eyes to depths of the kingdom remember us if at all not as lost violent souls but only as the hollow man, the stuffed man. अब यहाँ पे एक है ना बिब्लिकल रेफरेंस है जिसको मैं आपको ऊपर पढ़ के बता देता हूँ। किस तरीके से जो लोग मर गए हैं, जो लोग जिन्होंने अपने जीवन को सार्थकता बनाया है, उनके ये नजरें, जो होलो मैन मर चुके हैं वो उनसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहते किसमें, डेथ के किंगडम में। अब किंगडम का मतलब दो है, एक तो हेवन और हेल वाला जो कॉन्सेप्ट है बिब्लिकल, और एक किंगडम है सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, दो स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट मैन with a goal and purpose and who have direct eyes of the direction and decision, कुल मिला के having purpose, जिन लोगों को लाइफ में पर्पस है ना। दिस रेफर्स टू मैन ऑफ एक्शंस लाइक मिस्टर कर्ट्स एंड गाय फॉक्स एंड आल्सो मैन लाइक डॉन्टे, ऑल मैन ऑफ एक्शन हु आर नाउ गॉन टू द अदर वर्ल्ड आफ्टर देयर डेथ। मतलब मैन ऑफ एक्शन जो कि इस संसार को छोड़ के दूसरे संसार में जा चुके हैं, नेदर वर्ल्ड्स के अंदर जा चुके हैं, फेरी के थ्रू दे विल गो टू हेवन और हेल बेस्ड ऑन देयर डीड्स, ठीक है। Now gone to the other world, such men were quite different from the hollow men. They were absolutely different because they were the men of action, vitality. The hollow man sings that man of action remember them not as a criminal people but as a hollow and stuffed man. It has a reference to Dante's Divine Comedy where different types of men enter different regions after death. The good men go to heaven, the bad men go to hell, the men with good and qualities go to purgatory. There is a fourth category of men who on account of their purposeless and drifting lives have gone to sort of no man's land called limbo. मतलब वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नो मैंस लैंड, ना तो हेवन में ना हेल में, जिसको कहते हैं लिम्बो, जिनका कोई पर्पस नहीं है, विच इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हेल, जो हेल के पेरिफेरी पे, हेल के बाहर सिचुएटेड है, ठीक है। सच मैन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम ऑफ गॉड्स प्रोविडेंस, उन पे भगवान ध्यान नहीं देता, मतलब उनका एग्जिस्टेंस, जिए मरे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। Such men are even worse than those condemned to hell. Having been rejected by hell and heaven, they stay permanently on the bank of the river Acheron. कुल मिला के जो रिवर है एचरॉन, एक ग्रीक माइथोलॉजी के, जिसको आप है ना सिक्के देते हो, जैसे मर जाते तो सिक्के रखते हैं ना, जिसको पार कर, जिसको नाव से पार किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म है, वो बैंक पे ही रहते हैं 24 घंटे, उनका कोई लेन देन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, ठीक है। तो ये है होलोमैन का पहला हमने सेक्शन कर लिया। कल हम इसके बाकी के 2-3 सेक्शन करेंगे, आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया था। अब मेरी बात सुनो आप, मैं कल आपको वीडियो में बात करेंगे, चलो ठीक है, बाय बाय। 1 मिनट में देख लेता हूँ।